साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में बहुत इम्पॉर्टेंट 20 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स पर हम चर्चा करेंगे। साथियों ये लेक्चर हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। हर एग्जाम में आप करंट अफेयर पाते हैं, 30% से अधिक इसका जो होता है वेटेज होता है। इसलिए आपको इसमें बहुत सीरियस होना, अगर कोई भी एग्जाम निकालना है तो करंट अफेयर आपका अवश्य रेडी होना चाहिए। कम से कम आपका 8-9 महीने का करंट अफेयर, लगभग 1 साल का करंट अफेयर बिल्कुल तैयार होना चाहिए। तो साथियों आइए देखते हैं आज के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये एनडीआरएफ का नाम सुना होगा, वही है एनडीआरएफ। तो एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 19 जनवरी को, मतलब कल 23 को मनाया गया है। वास्तव में होता है कि ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके अधीन होता है एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण एनडीआरएफ गृह मंत्रालय के अधीन होता है। गृह मंत्रालय के अधीन होता है आपका। तो इसमें क्या होता है, इसका एक आदर्श वाक्य है। इसका आदर्श वाक्य है कि आपदा सेवा सर्वदा सर्वत्र। इसका आदर्श वाक्य क्या है, पूछा जाता है, लिख लीजिए, आपदा सेवा सर्वत्र सदैव सर्वत्र। आप समझिए, मतलब हमेशा होता है। आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, सदैव सर्वत्र, ये इसका आदर्श वाक्य। इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 2006। स्थापना 19 जनवरी 2006। अब आपका गृह मंत्रालय का अधीन कार्य करता है तो दिल्ली में आपका कार्यालय तो होगा ही। तो आपके कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 18वां स्थापना दिवस। तो अगर पूछा जाए कौन सा, तो 18वां। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो ये कब मनाया गया? 19 जनवरी को। किस मंत्रालय का अधीन है? तो गृह मंत्रालय के। ये आपके इससे 4 क्वेश्चन जनरेट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पीएम ने इस्तीफा दिया है? तो न्यूजीलैंड के पीएम ने, न्यूजीलैंड की जेसिंडा आर्डर्न, न्यूजीलैंड की पीएम ने, न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा आर्डर्न 42 वर्षीय मात्र हैं, 42 वर्षीय मात्र। इन्होंने बताया तो है कि पारिवारिक कारणों से 5.5 साल करीब रही, 5.5 साल पीएम रहने के बाद 4 से 5 साल मतलब 4.5 साल करीब पीएम रहने के बाद इन्होंने इस्तीफा किया कि अब हम अपनी व्यक्तिगत लाइफ को भी अपना समय देना चाहते हैं। और लेकिन ये एज अ सांसद अप्रैल तक बनी रहेंगे, जिससे कि उपचुनाव की नौबत ना आए। तो फरवरी तक अब इसकी बैठक होगी न्यूजीलैंड में, जो होती है, उसके बाद दूसरा पीएम चुना जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना है, इसलिए क्वेश्चन लाना आपके लिए बहुत ही जरूरी था। और न्यूजीलैंड तो आप जानते हैं कहाँ पे स्थित, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित देश है। एकात्मक संसदीय संवैधानिक प्रणाली है और राजतंत्र है। न्यूजीलैंड के बारे में अगर जानेंगे तो इसकी राजधानी वेलिंगटन है। कहाँ का ये? दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश है।
द्वीपी देश है। 2 द्वीप हैं इसमें, उत्तर व दक्षिण द्वीपों में विभाजित है, द्वीपों में विभाजित है। तो न्यूजीलैंड के बारे में तो यही है, बाद में हम विस्तार से इस देश के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही घटना है, मतलब आप एकात्मक, इसमें देखिए एकात्मक संसदीय संवैधानिक प्रणाली है। यहाँ प्रणाली कैसी है? राजतंत्र, एकात्मक संसदीय संवैधानिक प्रणाली है, मतलब एक ही सदन है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए शुभमन गिल। कौन बने हैं? शुभमन गिल। जिनको क्रिकेट आता है उनको मालूम है होगा। इन्होंने मात्र 149 बॉल में 208 रन बनाकर किसके खिलाफ? हैदराबाद में। कहाँ पे? किस? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में इन्होंने बनाए हैं। किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये 5वें भारतीय रहे ऐसे। कितनी उम्र में इन्होंने किया? 23 साल 132 दिन में। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? रिकॉर्ड तोड़ा है सबसे कम ईशान किशन ने लगाया था। ईशान किशन, इन्होंने कितने में लगाया? 24 साल 145 दिन में। साथ में और एक कारनामा किए क्या? केवल 19 पारियों में सबसे तेज, केवल 19 पारियों में 1000 रन पूरे किए हैं। इसलिए ये सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भी भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब इसको मिटाना पड़ेगा, कपड़ा ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा कि 4th BRO सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली अधिकारी कौन होंगी? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विदेश में जितनी महिला अधिकारी तैनात हो रही हैं, जैसे अभी अवनी चतुर्वेदी जो हमारी सुखोई की पायलट है, उन्होंने भाग लिया था जापान में एयर अभ्यास में, तो पहली महिला बनी थी। तो पहली महिलाएं जो होती हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए आपको इस पर ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत होती है। तो BRO सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट में, तो ये सीमा सड़क संगठन होता क्या है? जो आपका देश की बॉर्डर में सड़कों का निर्माण करता है, आपका अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बॉर्डर में सड़कों का निर्माण करता है। ये क्या होता है एक्चुअली में? सेना के लिए आवाजाही सुगम बनाने के लिए सड़कें बनाता है, चाहे बॉर्डर पे हो चाहे उसके अंदर, मेनली बॉर्डर पे ही ये बनाता है। तो कैप्टन सुरभ जखमोला हैं, उनको जो है 117 इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन है, उनको जो है बनाया गया है। तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। BRO जो है सीमा सड़क संगठन, नाम ही है, ठीक है। बॉर्डर पे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सेना के आवागमन हेतु सुरक्षित मार्ग बनाता है, सुरक्षित मार्ग बनाता है। किसके अंतर्गत करता है? ये
रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। आता है आपका। तो कौन बनी है? ये बनी है, भूटान प्रोजेक्ट पे जाएंगी, उसमें अधिकारी विदेशी असाइनमेंट, मतलब भूटान भी तो अपना देश है जो अपने सीमा से सटा हुआ है। तो वहां पे कैप्टन सुरभ जखमोला नाम है इनका, कैप्टन सुरभ जखमोला, जखमोला नाम है इनका। ये जो है ये अधिकारी नियुक्त की गई 117 इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन है, इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन। इन्हें बनाया गया है, भूटान में प्रोजेक्ट को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 5th। इस झील में 90 से अधिक वर्षों बाद बतख की अति दुर्लभ प्रजाति देखी गई। तो ये लोकटक झील में, लोकटक जो तैरने वाली झील है, कहाँ? मणिपुर में। तैरने वाली झील जिसको कहते हैं, वाली झील, लोकटक झील। 2 क्वेश्चन आपके से हो गए। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। मणिपुर, इम्फाल जानते होंगे आप, तो वहां पे स्थित है। वहां पे एक प्रजाति इसकी बतख की देखी गई है जो 90 वर्ष बाद, ग्रेटर स्कूप नाम है उस प्रजाति का, बतख की प्रजाति। कौन सी है? ग्रेटर स्कूप, गोता खाने वाली बतख, गोता खाने वाली बतख जो पानी में गोता खाती है, उसकी प्रजाति देखी गई है। इसको स्थानीय भाषा में सदागमन भी कहते हैं, सदागमन स्थानीय भाषा में सदागमन विचरण करते रहते, गोता खाते रहते पानी में। तो ये देखी गई है 90 वर्ष बाद। कितनी बाद? 90 वर्ष बाद। तो प्रजातियां, जो दुर्लभ प्रजातियां दिखती हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 6th क्वेश्चन है कि पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड किसने जीता है? तो के वेणु ने। के वेणु का नाम याद रखिए। क्यों? साहित्य में योगदान देते हैं उनके लिए, साहित्य एवं लेख में जो सांस्कृतिक योगदान देते हैं उसके लिए फेडरल बैंक ने साहित्यिक योगदान व लेख, सांस्कृतिक जो योगदान होते हैं, इनको बढ़ावा देने हेतु पहला पुरस्कार शुरू किया है। पहला पुरस्कार लिटरेरी जो अवार्ड दिया गया है, ये जो है के वेणु को दिया गया है। और इस 10 कृतियों का नामांकन हुआ था। तो इनकी एक है और नवेश नंथिनले करके है, उसको अवार्ड मिला है। और थोड़ा साउथ के नेम है, थोड़ा सा अंतर आता प्रोनाउंसिएशन में। तो और नवेश मंथनले, इसको जो है अवार्ड इसको दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको इसलिए दिया गया है कि वहाँ का जो है केरल में, तो केरल दक्षिण की है भाषा, तो केरल में जो साहित्य के योगदान के लिए वहाँ फेडरल बैंक ने केरल, कहाँ पे? केरल, योगदान है। तो ये याद रखिएगा, ये बुक अजीब सी और नवेश मंथनले अगर पूछा जाए तो के वेणु को ये अवार्ड दिया गया है।
पहला है लिटरेरी, पहला अवार्ड है आपका, तो इसलिए ये याद रखिएगा। पहला हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है कि भारत के पहले राष्ट्रीय नियामक मूल्यांकन नियामक परख को किसके द्वारा अधिसूचित किया गया है? परख एनसीईआरटी द्वारा। सॉरी दोस्तों, गीला कपड़े से मिटा दिया है, ये थोड़ा गीला हो गया है। तो परख किसके द्वारा सूचित किया गया? एनसीईआरटी द्वारा। एनसीईआरटी द्वारा जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल ये जो है एनसीईआरटी द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा अधिसूचित परख। परख परख क्या मतलब? ये है आपको मूल्यांकन हेतु करेगी, मतलब कई उसमें ये समग्र जो आपका है कुछ भी प्रदर्शन है, आकलन है, समीक्षा है, ज्ञान का विश्लेषण के लिए समग्र रूप से छात्रों के आकलन, ज्ञान का विश्लेषण व मूल्यांकन करने हेतु सुझाव देगी, करने हेतु दिशा निर्देश प्रोवाइड करेगी। परख कैसे हम परखें बच्चों को, कैसे हम सभी बोर्डों को मतलब उसको नवीनतम मूल्यांकन पैटर्न और नवीनतम शोध के सुझाव देगी। नवीनतम मूल्यांकन पैटर्न एवं शोध पर भी करेगी। और विशेष रूप से क्या आपको इस पर ध्यान देना है कि कैसा आकलन होना चाहिए, कैसा मूल्यांकन होना चाहिए, परीक्षा में सुधार के लिए भी ये जो है सभी बोर्डों को सलाह देगा, सभी बोर्डों को सलाह देगा। स्पेशली सीबीएसई बोर्ड को, एनसीईआरटी तो सबके लिए होती है, तो सभी बोर्डों को सलाह देगा। इसलिए इसने परख जो है इसके द्वारा अधिसूचित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के गृह मंत्री की हेलीकॉप्टर दुर्घटना मृत्यु हो गई? तो ये यूक्रेन के गृह मंत्री सहित 15 अन्य लोगों की। अब इसमें पता लगाया जा रहा है कि यूक्रेन और रूस युद्ध चल रहा है, तो किसी साजिश तो नहीं, तो उसके लिए जांच कमेटी गठित की गई। एक्चुअल में गृह मंत्री हैं, 2021 से पद में थे, पद में मतलब गृह मंत्री का पद लिया। तो गृह मंत्री बहुत ही बड़ी चीज होती है, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री कैबिनेट के विशेष होते हैं, प्रधानमंत्री के बाद उनका नंबर होता है। तो उसमें एक है मोना स्ट्रेस्की थे, वो क्या नाम था? गृह मंत्री मोना स्ट्रेस्की। इनकी जो मृत्यु हो गई है 2021 से पद में थे। तो इनके लिए, क्योंकि इसी समय यूक्रेन और आपका रशिया में युद्ध चल रहा है आपस में, रशिया साम्राज्यवादी नीति के तहत उसको कब्जा करना चाहता है, तो इसलिए जो है मोना स्ट्रेस्की जो है इनकी, तो इसलिए जांच बिठा दी गई कि कहीं कोई किसी का इसमें क्या संलिप्तता तो नहीं षड्यंत्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ने किन 3 परियोजनाओं को सिफारिश की है? तो प्लानिंग बुद्ध है, तो पीएम गतिशील नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत जो है ये आपका नेशनल प्लानिंग ग्रुप काम करता है। किसके अंतर्गत? पीएम गतिशील मास्टर प्लान
मास्टर प्लान के अंतर्गत जो है नेशनल मास्टर प्लान होता है, कोई नेशनल भी कर सकते हैं। नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत ये जो होता है नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप होता है, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप। तो इसने जो है 3 अहम परियोजनाओं पे ध्यान केंद्रित किया है, सिफारिश किया है। और इसका मतलब सिफारिश करने का मतलब वो हो नहीं होना है। तो इसलिए आपके लिए 3 परियोजनाएं तो आपके ध्यान में रहना चाहिए। एक तो इसने कहा कि नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के लिए सिफारिश की है, मतलब 4 लेन उसमें नियंत्रित ग्रीन राजमार्ग बनाने के लिए। कौन सा? आपका नागपुर और विजयवाड़ा, नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर 4 लेन ग्रीन कॉरिडोर राजमार्ग की सिफारिश की गई। दूसरा सिफारिश रेल मार्ग की कर रही है, रेल संपर्क की कर रही है कि गुजरात से आपका बरेजादी नांदेड़ को जो जाता है वो नांदेड़ को सारंग से जोड़ेगा। गुजरात में बरेजादी नांदेड़ को सारंग से जोड़ने वाला है। गुजरात में बरेजादी को कहाँ जोड़ेगा? बरेजादी नांदेड़ को सारंग को जोड़ने वाला क्या है? एक रेल कनेक्टिविटी परियोजना लागी जाएगी। रेल कनेक्टिविटी होगी, नए रेल संपर्क हो जाएगा। रेल संपर्क परियोजना, रेल संपर्क नहीं है इनके भी, तो रेल संपर्क परियोजना की जाएगी। और एक और इन्होंने कहा है 121 किलोमीटर एक लेन बनेगी जो खदानों को जोड़ेगी, जो प्रमुख लोहे की खदानें हैं उड़ीसा में उनको जोड़ेगी। वो है बारबिल और बासवान और नयागढ़ को जोड़ेंगी, जो है के बीच रेलवे कनेक्टिविटी 181 किलोमीटर। ओडिशा में अगला क्या है? ओडिशा में ये योजना होगी। ये तो महाराष्ट्र में है, ये गुजरात में है, एक ओडिशा में। तो बारबिल और बासवान है वहां पे, और नयागढ़। बारबिल, बासवान और नयागढ़ को जोड़ने वाली 181 किलोमीटर रेल परियोजना जो खदानों को जोड़ेगी, लौह खदानों की कनेक्टिविटी हेतु। तो 3 परियोजनाएं याद रखिएगा इसके प्लान के अंतर्गत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 परियोजनाएं एग्जाम के लिए स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को बाफ्टा फिल्म अवार्ड दिया गया? बाफ्टा फिल्म क्या है? ब्रिटिश अकेडमी अवार्ड है। ये ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार है, अवार्ड है। क्या है? ब्रिटिश अकेडमी। आरआर को इसमें नामांकन नहीं मिला है, इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। अकादमी फिल्म पुरस्कार ये जो है ब्रिटिश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कार 2008 से लंदन में आयोजित किया जाता है। 2008 से लंदन में रॉयल पैलेस में आयोजित होते हैं। ये 19 फरवरी को घोषणा होगी, वो पुरस्कार का समारोह होगा। तो अपनी एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म है शौकत सेन की, वो इसमें शामिल की गई है। शौकत सेन की फिल्म है ऑल दैट ब्रीथ। शौकत सेन की फिल्म क्या है? ऑल दैट ब्रीथ। ये किस पे आधारित है? दिल्ली के पॉल्यूशन पे आधारित है।
दिल्ली के प्रदूषण पे आधारित फिल्म है, आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। इसको शामिल किया गया है। ऑल दैट ब्रीड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शौकत सेन की है। और ये बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार, तो ये दिया जाता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेक्नोलॉजी, टेलीविजन टेक्नोलॉजी द्वारा ये, या टेक्नोलॉजी आर्ट द्वारा दिया जाता है। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट द्वारा ये प्रदान किया जाता है। और ब्रिटिश का बहुत बड़ा पुरस्कार है, फिल्म पुरस्कार है बाफ्टा, जिसमें एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री शौकत सेन की ऑल दैट ब्रीड शामिल की गई है। तो साथियों, ये रहे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम, और आपको शायद समझ में आया होगा। तो साथियों, प्लीज़ क्या करें, आप शेयर कर दीजिए। अगर थोड़ा सा भी आपको लगे कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका रिवीजन करते रहे। कोई भी क्वेश्चन आपका, अगर आप मेरे डेली करंट अफेयर देखते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का कभी गलत नहीं होगा, ये 150 है। साथियों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। कैलिबर डेक्स हत्या से अपने लक्ष्य की पूर्ति करिए, आप सफल होइए, यही हमारी शुभकामनाएं है। जय हिंद साथियों।